कल का मैच था सीएसके वर्सेज एसआरएच और उम्मीद हमने की थी कि चेन्नई सुपर किंग की जीत होगी। लेकिन ये एक बड़ा ही दुखद एंडिंग था। हालांकि हम लोगों को बुरा इसलिए लगता है कि हम लोगों के ऊपर जो 5 बार चैंपियन का टैग लगा है, चैंपियंस लीग जीतने का टैग लगा है, हमारे कैप्टन के पास वो अचीवमेंट है जिसने दुनिया में जो 3 आईसीसी कप हैं वो जिताए हैं। और दुनिया के इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज करवाया है एज ए चैंपियन। तो एक जीत की हिस्ट्री है, एक लीगेसी है, वो जीतने की आदत है, वो चैंपियन माइंडसेट है। और ऐसा माइंडसेट है कि हम कभी हार ही नहीं सकते। उसमें अगर आप हार जाते हो तो धक्का लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक लीगेसी खत्म हो गई है, यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएसके कमबैक करेगी और बेहतरीन तरीके से करेगी। इसका इतिहास रहा है कमबैक का। जब आईपीएल पहली बार हुआ था तब राजस्थान रॉयल्स जीती थी, सीएसके नहीं जीती थी। सीएसके रनर अप थी। फिर दूसरे सीजन में सीएसके ने वो कप जीत लिया। अ, वो कप जीतने के बाद इसके बाद सीधा 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया। और वहीं से महेंद्र सिंह धोनी की एक लीगेसी की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 2007 में इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद 2009 में रनर अप रहे, राजस्थान जीत गई आईपीएल। इसके बाद 2010 में ये आईपीएल जीतते हैं, चैंपियन बनवाते हैं अपनी टीम को। इसके बाद 2011 में ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। ये सबसे प्राइम साल था महेंद्र सिंह धोनी का। और 2013 में ये चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाते हैं। तो ये जो दौर था जहाँ पे भारत पहले फाइनल में जा करके लुढ़क जाता था और फिनिश लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता था। टीम पहले भी हमारे पास अच्छी थी, हमारे पास बड़े बड़े दिग्गज नाम, सौरभ गांगुली, महान सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, वो हुआ करते थे। तब आपके हिटमैन, किंग, फलाना ढिमकाना, थाला, ये सब नहीं थे। ये लोग थे। और इनकी लीगेसी बहुत बड़ी थी। जैसा मैं पिछले वीडियो में बोला था ना कि जब किंग कोहली आते हैं तो आप दिखाते हो शोर मीटर 130 डीबी। जब हिटमैन आते हैं तो आप दिखाते हो शोर मीटर 128 डीबी, 130 डीबी। जब थला बैटिंग करने आते हैं तब आप दिखाते हो 140, 130, 125 डीबी। सचिन तेंदुलकर भाई वहां खड़ा होके अपने अंडे के गार्ड को सहलाता था ना, तब 130-40 पता नहीं कितने डीबी पार कर जाते थे। वो लीगेसी थी। आज के डेट में भी 50 साल 55 साल का है वो। लीजेंड्स लीग में रायपुर में खेलने उतरा था, अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। पूरा स्टेडियम जैम पैक था, एक भी टिकट ऐसा ना हो जो ना बिका था। तो आप सोच सकते हो उस इंसान की पॉपुलैरिटी क्या थी। उस टीम में वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, आप लिस्ट देखो ना। आज के डेट में आप जिनको लीजेंड बोलते हो, जिनको आप ऑल टाइम ग्रेट्स बोलते हो, ये सारे सितारों से भरी टीम थी। लेकिन हम फाइनल नहीं जीत पाते थे। हम सेमीफाइनल जाते थे, हम फाइनल जाते थे, लेकिन वो टेम्परामेंट हमारे पास वहाँ पे नहीं था जो हमको फाइनल जिता सके। हमारे पास टीम थी, हमारे पास लोग थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण था कि हम नहीं जीत पाते थे। हमारे पास एक से बड़े एक ओपनर आए, टॉप 4 में ऐसे ऐसे बल्लेबाज थे जिनको आउट करना ही अपने आप में बॉलरों के लिए एक अचीवमेंट थी। फिर भी हम क्यों नहीं जीत पाए? आखिर महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्या लेकर के आए कि जब वो आए तभी हम जीतना चालू किया? टीम तो मोर और लेस यही थी ना, कप्तान ही बदला था बस। क्योंकि जब धोनी आए तब तो टीम यही थी। ये अलग बात है कि 2007 में ये जितने लीजेंड्स थे, सहवाग और युवराज को छोड़ करके और हरभजन सिंह को, इन्होंने कह दिया कि हम टी20 खेलेंगे ही नहीं, ये कोई क्रिकेट थोड़ी है यार, हम टी20 को लाइटली ले रहे हैं, हम खेलेंगे ही नहीं। और उसी टी20 टीम में जहाँ पे जोगिंदर शर्मा गए, आरपी सिंह गए, सुरेश रैना गए, रॉबिन उथप्पा गए, सब नए नए लड़के, अंडर 25, 26, कोई 22 साल का, 24 साल का, एक नई युवा टीम। दुनिया में पहली बारी टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। आप कल्पना करो, मतलब जोगिंदर शर्मा से कौन बॉल डलवाता है उस टाइम पे? और जोगिंदर शर्मा का इंटरव्यू है अभी आज तक पे,
आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि धोनी ने उनको जा करके एक चीज़ बोली थी कि जोगी भाई तुम बॉलिंग डालो, अगर हम हार गए तो मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूँगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि हम हार जाएँगे या जीत जाएँगे। आप अच्छे एरिया में बॉल डालो, जो आपको सही लगता है वैसी बॉलिंग कराओ। हारने के पे ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी, मैं सब कुछ अपने ऊपर लूँगा। ये होता है लीडर का माइंडसेट। कप्तान तो बहुत थे, हैं भी और आगे भी आएँगे। लीडर का माइंडसेट ये होता है कि भाई मैं आगे खड़ा हूँ, तू डाल ना, मैं ले लूँगा अपने ऊपर। और वहीं से सारा गेम घूम गया और जोगिंदर शर्मा, जो खुद जिनको एहसास नहीं होगा कि वो मिसबाह उल हक को आउट कर सकते हैं, वहाँ से आउट हो गए। तो ये जो इतनी बड़ी लेगेसी चलते आ रही है, इसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे वो टैक्टिकल मूव, जहाँ पे सबको पता था, जो क्रिकेट जानते हैं वो पता था कि मुथैया मुरलीधरन और शेन वार्न को युवराज सिंह नहीं खेल पाते हैं। जिसका कारण है कि सौरव गांगुली की कप्तानी में जब ऑस्ट्रेलिया दौरा टेस्ट टीम का गया तो युवराज सिंह को सिलेक्ट नहीं किया गया, सिर्फ एक कारण से कि वहाँ पे जो स्पिनर्स आएंगे उसमें शेन वॉर्न भी रहेंगे और युवराज सिंह शेन वॉर्न के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करते थे, मुथैया मुरलीधरन के खिलाफ स्ट्रगल करते थे, अजंता मेंडिस के खिलाफ स्ट्रगल करते थे। ये बात धोनी को पता थी। अब चेन्नई सुपर किंग के लिए मुथैया मुरलीधरन खेलते थे, तो नेट्स पे बॉलिंग वो धोनी को डालते थे। तो धोनी को उनकी बॉलिंग मोर और लेस अच्छे से पता थी कि ये बंदा क्या कर सकता है, कहाँ पे डालता है, और वही हुआ। मुरलीधरन का बॉलिंग बचा था, 6 ओवर या 7 ओवर का बॉलिंग उनका बचा था जब महेंद्र सिंह धोनी आए, और वो पूरा ओवर निकल गया, विकेट नहीं गिरा। तो ये टैक्टिकल मूव था, वो पूरे सीजन में धोनी का बल्ला नहीं चला, कप्तानी चली सिर्फ। और इसके बाद फाइनल में आया वो विनिंग रन, विनिंग शॉट। तो वो सब यादें हैं, वो सब लीगेसी है। आप ये सोचो कि जो हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती इंग्लैंड के घर में, यार रवि बोपारा खेल रहा था, क्या उससे 5 रन नहीं बनते? आप समझ रहे हो, रवि बोपारा एज ए ओपनर खेलता था इंग्लैंड की टीम में, वो बंदा खेल रहा है, यॉन मॉर्गन है, 5 रन नहीं बनने दिए भाई। और जब ईशांत शर्मा को बॉलिंग दिया तब भी बहुत सारे सवाल उठे कि किसको बॉलिंग दी थी, क्योंकि ईशांत शर्मा का वो मैच बिल्कुल भी बेकार जा रहा था, बहुत धुलाई हुई थी। लेकिन फिर भी धोनी ने उनको लगाया, इसके बाद अश्विन को लगाया। तो आप समझ रहे हो, जो ट्रॉट को आउट किया अश्विन के, जाकर यूट्यूब वीडियो पे आप देख लेना, जब उन्होंने कहा कि ट्रॉट को तू रुक के बॉल डाल, ये तेरे को मारने के लिए खेलेगा, अगर लाइन मिस किया तो स्टंप हो जाएगा, और स्टंप हो भी गया। तो आप इसी को बोलते हो ना, इसको तुक्का नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेम अवेयरनेस, गेम को रीड करने वाला। तो इस लीगेसी के जब वो कैप्टन रहे हैं और 5-5 बार आईपीएल जितवाया है, जहाँ पे कोई एक टीम है जो 17 साल से लगी पड़ी है लेकिन हासिल नहीं हो रहा है। खिलाड़ी अच्छे हैं, मेहनत अच्छा वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, एक भी कप नहीं है। तो आप सोचो किसी टीम को उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 17 साल लग जा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक टीम 17 साल में 5 बार वो चीज़ हासिल कर चुकी है। तो वो लिगेसी है। तो इस चीज़ का बुरा लगता है कि सीएसके जब टीम बना रही थी ना, तो इन्होंने इस बार दोस्ती यारी में टीम बना ली। एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट क्रिएट करने के लिए टीम बनाया। इनको लगा कि हम अश्विन को लाएँगे और वही पुराना अश्विन हमें मिल जाएगा, तो नहीं। दूसरा, इनके इनके जो ओपनर हैं, इनके जो टॉप 3 में बल्लेबाज थे, वो बल्लेबाज नहीं थे जो रायडू रायडू की कमी को पूरा करें, जो रैना की कमी को पूरा करें, जो ओपनिंग में मैकलम या डुप्लेसिस की कमी को पूरा करें। और मुझे एक बात की हैरानी हुई कि जो डुप्लेसिस इनके पास जाने चाहिए थे वापस बैंगलोर से, वो दिल्ली चले गए। आपके सेटअप का हिस्सा थे वो, आपके लिए खेलते हैं, जोहानिसबर्ग सुपर किंग में कैप्टन है वो, तो भाई आप उनको लेके आते यार। आपकी एक सेटअप की जो वो थी ओपनिंग पार्टनरशिप, वो सही हो जाती कम से कम। तो थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं सीएसके से इस बार आईपीएल में। और जब ये आफ्टर आईपीएल जाएंगे तो इनके पास एक ही पॉजिटिव होगा कि जो नए लड़के इनके पास आए ना, जैसे आयुष मत्रे हो गया, शेख रशीद हो गया, शिवम दुबे, पथिराना, वंश बेदी, ये लोग अच्छे टैलेंट आ गए हैं और इनको बचा के रखना पड़ेगा और इनको ग्रूम करना पड़ेगा एज ए मैच विनर। डेवाल्ड ब्रेविस को आपने ले लिया है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तो मोर और लेस यूथ टीम एक बनी है और 7-8 साल के लिए ये खेल सकते हैं। तो आप ऐसे लड़के लाइए जो 10 साल आपके लिए खेलें, तगड़ा खेलें, मैच को जिताएं। रैना की तरह लड़के लाइए, रायडू की तरह लड़के लाइए जो चैंपियन माइंडसेट के हों।
और वहाँ जाकर के रन बनाएँ। तो पॉजिटिव एक ही है कि जो नए लड़के आए हैं, अब वो अगले साल मुझे लगता है कि उनको पूरा सीज़न मिलेगा तो वो थोड़े ग्रूम हो जाएँगे और सीएसके के सेटअप में अगर रहेंगे तो वो माइंडसेट उनमें ऑलरेडी आ चुका होगा। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि ऑक्शन में इन्हों लोगों ने अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया और ये समझ ही नहीं पाए कि अब गेम बदल रहा है और गेम के साथ अगले 10 साल में आपको बदलना पड़ेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है, आप ऐसे हल्के में इन चीज़ों को ले नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि सीएसके को बहुत सारी सर्जरी करनी पड़ेगी अभी और होपफुली उसकी शुरुआत आपको अगले मैच से दिख जाएगी। अब आगे एक मैच भी आपको हुडा और ये सब नहीं दिखेंगे, नए लड़के दिखेंगे और मुझे लगता है कि मिडिल ओवर में वंश बेदी को डालो, देखो क्या चेंजेस होते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आप जीत जाओगे। अब तो जो करना था आपने कर दिया, लेकिन एक क्या होगा कि लड़कों में हौसला आएगा, थोड़ा मैच का टेम्परामेंट उनके अंदर आएगा, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस आएगा। इससे क्या होगा, अगले साल की टीम बन जाएगी आपकी। आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए या सीएसके को ऑक्शन में किस प्लेयर को टारगेट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।